हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों जो एक्सरसाइज 7.2 थी उसको कवर कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे बच्चों। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ध्यान रखना है बच्चों कि आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो इंटीग्रेशन का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है। हमने सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब जो इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, कि हम इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया एक टाइप से इंटीग्रेशन का। कब सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसको करते हैं, किस टाइप से करते हैं वो देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इफ द इंटीग्रेंड, जो हमारा इंटीग्रेंड है जिसका हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, इफ द इंटीग्रेशन कंटेन ए टी रेशियो, अगर वो इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, एक टी रेशियो में है ऑफ एफ एक्स का अगर कोई इंटीग्रेशन है वो टी रेशियो में है, और या फिर लॉगरिथम का, कोई भी आपके पास क्या हो, लॉगरिथम हो, लॉगरिथम में कोई फंक्शन हो ऑफ एफ एक्स उसका भी रेशियो में हो, या फिर आपका किसका हो, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो आपको ध्यान रखना है अगर इंटीग्रेंड है वो टी रेशियो में एफ एक्स का या लॉगरिथम का या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, विद जो इंडेक्स होगा हमारा विद इंडेक्स किसमें, एफ एक्स में, तो हम पुट कर देंगे बच्चों। तो पुट करेंगे कि एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, हमें टी के इक्वल पुट कर देंगे। ओके, तो ध्यान रखना हमारे पास, तो हम एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, टी के इक्वल। सेकेंड पॉइंट आपने इसके अंदर ध्यान रखना है, इफ द हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, इफ द अगर कोई इंटीग्रेंड आपका जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इफ द इंटीग्रेशन इज ए रैशनल फंक्शन, अगर वो क्या है हमारा एक रैशनल फंक्शन है किसका, ऑफ ई एक्स का, इंटीग्रेशन इज रैशनल फंक्शन ऑफ ई एक्स, तो हम पुट करेंगे बच्चों ई एक्स को पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड में मैं आपको बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ। अगर हमारे पास साइन रेज टू पावर एन कुछ भी आ रही है, 1 2 3 4 एक्स डी एक्स आ रहा है, साइन स्क्वेयर, साइन क्यूब, साइन की 4, तो हमें अगर पुट करना आ जाए तो हम यहाँ पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे बच्चों, कोस एक्स पुट होगा हमेशा। कोस एक्स इज इक्वल टू क्या पुट होगा आपका, टी होगा। कब, इफ एन इज ओड पॉजिटिव इंटीजर हो, ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स अगर एक्स रेज टू पावर सॉरी साइन की रेज टू पावर 1 3 सॉरी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है। 3 5 7 9 इस टाइप से आ रही है तो कौन पुट होगा, कोस। ओड आ रही है तो। और अगर आप हमारे पास क्या है, कोस रेज टू पावर एन एक्स, ये एक्स है बच्चों और ये एक्स है यहाँ पे फंक्शन, और ये ऊपर एन है, तो कोस की पावर क्या आ रही है बच्चों, एन आ रही है, और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो पुट होगा साइन एक्स। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी ध्यान रखना है एन क्या होगा आपका, इफ एन इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारा एन क्या है, हमारा ओड पॉजिटिव इंटीजर है तब। उसके बाद आता है बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन सीकेंड की पावर में आ रहा है तो हमारे पास जो पुट होगा वो 10x पुट होगा। 10x को हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। इफ़ n क्या है यहाँ पे, इफ़ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n क्या होगा हमारा, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको भी ध्यान रखना है अपने को, n क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आता है कि अगर ये कोसिकेंट की पावर n में आ रहा है, कोसिकेंट की पावर n आ रही है, तो जो हम पुट करेंगे, तो हम पुट कर देंगे बच्चों, किसको पुट कर देंगे, कोट को। कोट एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं सारा बताऊंगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर कोसिकेंट की पावर में आ रहा है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप पुट करने लग जाओगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा भी यहाँ पे क्या पुट होगा। तो अगर ये कोसिकेंट की पावर में आ रहा है तो कोट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, हम टी पुट कर देंगे। यहाँ भी हमारा एन क्या है, क्या होना चाहिए,
इवन होना चाहिए बच्चों, एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों साइन और कोस दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, मीन साइन की पावर m आ रही है और कोस की पावर n आ रही है, तो जो पुट होंगे तो ध्यान रखना कोस एक्स टी पुट होगा कब, इफ m इज ओड। अगर m ओड है तो कोस एक्स तो क्या पुट हो जाएगा, टी पुट कर देंगे कोस एक्स को, या साइन एक्स को टी पुट कर देंगे इफ n इज ओड। अगर n ओड है, अगर n ओड है तो साइन एक्स को टी पुट कर देंगे, और अगर m ओड है तो कोस एक्स को टी पुट करेंगे। उसके बाद ध्यान रखना नेक्स्ट, इफ m प्लस n, अगर मैं दोनों की पावर को ऐड करूं इज, और वो आती है इवन नेगेटिव, इवन नेगेटिव मीन्स -2 -4 इस तरह से आती है दोनों को ऐड करने पे, इवन नेगेटिव इंटीजर आती है, देन हमें ध्यान रखना है, तो हम चेंज करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो हमारे पास जो पॉइंट क्या है यहाँ पे, चेंज करेंगे हम किसको, ये सेकंड हो गया फॉर्मूला, तो उसमें क्या होगा, चेंज द, जो इंटीग्रेंड होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, चेंज द इंटीग्रेशन इंटीग्रेंड इन टर्म ऑफ tan x एंड सीकेंड स्केयर x। तो ध्यान रखना अगर m और n को ऐड करने पे हमारे पास इवन नेगेटिव इंटीजर आता है तो चेंज कर देंगे इंटीग्रेंड को इन टर्म ऑफ tan x एंड सीकेंड स्केयर x में, बाय कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर को डिवाइड करके एंड डिनोमिनेटर को भी, किससे, बाय कोस रेज टू पावर के एक्स, कोस रेज टू पावर, कोस से करेंगे मीन्स कोस स्केयर से कोस, जहाँ पे कोस रेज टू पावर के एक्स से डिवाइड करके उसको टेन और सेकेंड में बदल लेंगे, वैन वेयर जो हमारे पास के होगा वो क्या होगा, -m प्लस n होगा, क्योंकि माइनस पता है ना नेगेटिव इवन इंटीजर हो, तो -m प्लस n होगा k, क्योंकि हमने जो डिवाइड करना है वो m प्लस n को जो ऐड करेंगे और उनके नेगेटिव से डिवाइड कर देंगे उसको। और उसके बाद इफ़ m एंड n आर इवन नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर वो हमारे पास इवन है और नॉन नेगेटिव है इंटीजर्स, तो हम यूज़ करेंगे बच्चों, यूज़ द फॉर्मूले। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ द फॉर्मूला साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x/2। ये देखिए फॉर्मूला हमने पहले जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन करवाया था या डेरिवेटिव किया था तब किया था। अगर हमारे पास वो नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर है तो साइन स्केयर है तो हम उसको ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर कोस स्केयर एक्स है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, 1 प्लस कोस 2x/2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो दोनों आपको ध्यान रखने इम्पोर्टेंट है दोनों। तो इस तरह से ये जो कुछ हमारे पास किस तरह से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, किस तरह से हमने कहाँ क्या पुट करना है। तो आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज, कि हमें किस टाइप से पुट करना है। जैसे कि हमारे पास 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है, लेट आई इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है बच्चों 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के। अब देखो इसमें क्या है, न तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट भी नहीं कर सकते, और हमारे पास न ऐसा कोई मेथड है जिनके अगर इसके फैक्टर बना के कट हो जाएं तो हम एक फैक्टर बना के कट कर दें, और न ही ऐसा कोई फॉर्मूला है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि हम इसके अंदर पुट करें, और पुट ऐसी वैल्यू को करना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर मिले आपको। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। तो ये देख लीजिए 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मीन्स अगर नीचे वाली टर्म का मैं डेरिवेटिव कर दूं और वो ऊपर आए तो ये नीचे वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, पुट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे या पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे, टी से। तो अब इसका डेरिवेटिव करूँ तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि हम डी टी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो डी एक्स इधर मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया 2x के साथ, तो डी टी बाई डी एक्स
1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो dt बाई dx इधर मल्टीप्लाई में ले लिया। तो ध्यान रखना 2x dx की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई dt। अब वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा देखिए, i इज इक्वल टू, देखिए 2x और dx इनकी वैल्यू तो मिल गई है dt, और डिवाइड में इसको t पुट कर दिया था हमने। अगर मैं हम इसको ऐसे लिख दूँ बच्चों कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है ये वाली टर्म, मैंने यहाँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x dx, ऐसे लिख देते हैं इसको, तो ये तो हो गया हमारे पास पूरा का पूरा dt, और ये हो गया 1/t। तो अगर मैं इसको लिख दूँ 1/t इंटू ये हो गया dt, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है बच्चों 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t होता है, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन था वो log x था, 1/t का log t। यहाँ देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल जो होगा जो हम लेते हैं बच्चों, वो भी उसी टाइप से लेना है जो जिसमें फंक्शन हो। जैसे t में फंक्शन है तो यहाँ पे जो जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा वही उसकी डिफरेंशियल है, उसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो 1/t है तो यहाँ dt होना चाहिए, 1/x है तो dx होना चाहिए। तो 1/x का log x होता है, तो 1/t का हो जाएगा log t प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि आंसर तो x में चाहिए। तो t क्या पुट किया था हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की पोजीशन पे मैंने वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, प्लस में हो जाएगा c। तो ये हमारे पास डायरेक्ट याद रखना है। और मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, ये तो चलो करने का मेथड हो गया। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का log ले लो बस, log ऑफ न्यूमिनेटर प्लस c। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, लेट i इज इक्वल टू बच्चों log x स्क्वायर डिवाइड में t। कहीं भी देखिए लाइन लिखी हुई है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log फंक्शन है, तो हमेशा उसी को ही पुट कीजिए। तो इसमें जो पहले मैं सेपरेट ले लेता हूँ इनको, log x स्क्वायर को इंटू 1/x को dx, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास ये dx। तो देखिए log x स्क्वायर था इंटू 1/x था और ये dx था। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या था देखते हैं। अब यहाँ पुट हो जाएगा log x, तो पुट log x को, कहीं भी log x दिखे आपको तो log x लगभग पुट होता है। और पुट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एक मेथड आपको याद रखना है, आइलेट, थोड़ा इसको ध्यान में रख लेना है आपको। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन। अगर कोई इन्वर्स फंक्शन है तो उसको पुट कर लीजिए, पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, फिर log को प्रेफरेंस देंगे, फिर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है उसको प्रेफरेंस देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। तो लेकिन हमें जो चलना होता है वो अकॉर्डिंग टू क्या चलना है बच्चों, क्वेश्चन चलना होता है कि कौन कहाँ पे किस टाइप से पुट होगा। EX है तो एक्सपोनेंशियल भी पुट हो जाते हैं, लेकिन ये जो आइलेट का जो मेन जो रूल होता है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है, वहाँ भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको इसमें यहाँ पे बताया इसलिए कि ये जो पुट होते हैं वो यही होते हैं पाँचों के पाँचों। या तो आपके पास इन्वर्स पुट होगा, या log पुट होगा, या आपके एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या अलजेब्रिक फंक्शन, यही पुट होते हैं। तो आपको ये जो वैसे मेन जो इसका यूज़ है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में है। तो log x को मैंने t पुट कर दिया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x होता है, इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt। तो देखिए 1/x dx की वैल्यू dt बन गई है। तो वी गेट क्या मिलेगा अपने को, i इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों, log x को t पुट किया तो t का स्क्वायर हो गया, और 1/x dx की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, dt आई है, तो ये इंटू dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, t की पावर 1 बढ़ा देंगे, t की पावर 3 हो जाएगी, डिवाइड में भी 3 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t को क्या पुट किया था, log x पुट किया था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, log x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो पुट करते हैं उसको दोबारा से हम उसके अंदर क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये है बच्चों कि लेट i इज इक्वल टू, जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, 1/x
एक्स प्लस एक्स log x का। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, जो अगर कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस log x रह जाएगा। अब हमारे पास ये दो क्या बन गए बच्चों, फंक्शन बन गए हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/1 प्लस log x को अलग लिख लेते हैं और 1/x dx को अलग लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1/x dx को लिख दिया, 1/x को लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इस log x का अब मैंने बताया कि log x है, log x को पुट कर देंगे t, लेकिन अगर ये पूरा ही log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा जो 1/x बनेगा, लेकिन पूरे का ही 1/x डेरिवेटिव बन रहा हो तो पूरे को पुट करें, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1/x, और log x का डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है। अगर आप log x को पुट करते तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि 1 प्लस टी बनेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पूरे के पूरे को ही पुट कर लेते हैं क्योंकि बनेगा तो डेरिवेटिव सेम ही, चाहे log x का 1/x होता है और 1 प्लस log x का भी डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/x ही होता है। तो मैंने पूरी टर्म्स को पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया मैंने यहाँ मैंने पुट कर दिया बच्चों 1 प्लस log x को क्या पुट कर दिया t। अब जो 1 का डेरिवेटिव है वो 0 और log x का 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/x dx की वैल्यू तो dt बन गई। तो क्या मिलेगा अपने को, वी गेट i इज इक्वल टू 1/x dx की वैल्यू तो dt होगी और इसको पूरे को t पुट किया तो 1/t हो गया। ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, प्लस हो जाएगा बच्चों c, और t किसको सब्स्टिट्यूट किया था हमने, t सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस log x को, प्लस हो जाएगा c। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। इसके बाद आता है बच्चों फोर्थ में क्या है, लेट i इज इक्वल टू है साइन x इंटू साइन ऑफ कोस x टू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो देखिए अगर ऐसे लिख दें इसको, साइन का यहाँ एंगल है बच्चों कोस x, ध्यान रखना साइन का एंगल कोस x है, इंटू क्या है साइन x dx। अब हमें पता है साइन x dx किसका इंटीग्रेशन होता है, कोस x का। तो हम पुट कर लेते हैं, सो डेरिवेटिव किसका होता है ये कोस x, तो पुट कर देते हैं कोस x को, क्योंकि इसके एंगल में है ये, तो ये साइन t बन जाएगा अगर मैं इसको t पुट कर देता हूँ। पुट कोस x इज इक्वल टू टी। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव तो यही होता है माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी साइन x डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस डी टी, क्योंकि साइन x डी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो साइन कोस एक्स को हमने टी पुट किया था तो साइन टी हो गया, इनटू साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, माइनस डी टी, तो ये माइनस डी टी हो गया। इस माइनस को बाहर ले लेते हैं मुझे, इस माइनस को बाहर रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी। और साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप भी जानते हो जो क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी, प्लस हो जाएगा सी। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन कोस टी प्लस सी। अब टी किसको पुट किया था वो वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो दिस सिंप्लाइज टी आई इज इक्वल टू कोस टी को पुट किया था बच्चों कोस एक्स को ही, तो कोस एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए फिफ्थ में हमारे पास है लेट आई इज इक्वल टू बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये है। अब इसका जो इंटीग्रेशन करना है इंटू डी एक्स, क्योंकि जब इंटीग्रेशन ले लिया ये साइन ले लिया तो यहाँ पे डी एक्स भी लेना है अपने को। अब क्या है बच्चों इसके अंदर, साइन और कोस है, तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि एंगल सेम है बच्चों, एंगल क्या है सेम है। तो आपको भी पता है 2 साइन एक्स
इंटू कोस एक्स। देखिए यहाँ भी एंगल क्या होता है, सेम होता है, वो इज इक्वल टू होता है साइन 2x की, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 ये मान लीजिए x है पूरा और ये भी x है, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, वो साइन 2x का फॉर्मूला, x कौन है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 1/2, इसको मैं लिख दूंगा साइन 2x, x कौन है, ax प्लस बी, ये है साइन 2x और इंटू आ जाएगा dx। अब मैं इस वैल्यू को, पूरी की पूरी वैल्यू को साइन 2 इंटू ax प्लस बी, इसको t पुट कर देता हूँ ताकि ये इजी हो जाए। तो पुट 2ax प्लस बी इज इक्वल टू टी पुट कर दिया तो हमें क्या मिला, ठीक है, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, इंटू dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt हो गया। तो देखिए, तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2a इंटू dt। जो इस dx की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2a इंटू dt। तो क्या मिलेगा अपने को, वी गेट, थोड़ा क्वेश्चन और इजी हो गया, 1/2, देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 साइन, इस पूरी वैल्यू को t पुट कर दिया था तो साइन 2t बन गया, t बन गया, साइन t बन गया हमारा। और dx की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, 1/2a dt। देखिए अगर फंक्शन t में चेंज हो रहा है तो यहाँ dt हो जाएगा, x में चेंज हो रहा है तो dx हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। 1/2a तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो इसको, 2a बाहर आएगा तो 1/4a हो जाएगा, क्योंकि 2 की तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर आ जाएगा साइन t इंटू dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, पता ही है क्या होता है, माइनस कोस t प्लस c। अब t किसको पुट किया था, 1/4a, t हमने पुट किया था बच्चों 2ax प्लस b को पुट किया, प्लस हो जाएगा c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं तो माइनस 1/4a कोस 2 इंटू ax प्लस b प्लस हो जाएगा c, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इनको सॉल्व करना होता है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे बच्चों। तो जो क्वेश्चन इसके आपसे आगे हों तो उनको ट्राई कर लेना, नहीं हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको करवाऊंगा बच्चों आपको। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिए, हम आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा देंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।